Hello dear student, this is your Anil sir and you are on the platform of Anil Physics Guru. Dear student, आज केमिस्ट्री की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि what are the strength of acid and bases, जिसमें हम पढ़ेंगे pH value and pH scale. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. अरे बच्चों, देख लेते हैं कि ये pH वैल्यू और pH स्केल है क्या. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं pH स्केल की. द एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्केल नोन एज pH स्केल. ये pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसपे किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है, वो कहलाता है pH स्केल. अब बात करते हैं ये pH क्या होता है. तो pH ऑफ सॉल्यूशन इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द नेगेटिव पावर टू विच 10 must be raised in order to express its hydrogen ion concentration in moles per liter. यानी कि पर लीटर मोल्स में कितने हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन पाए जाते हैं, ये आपका बताता है pH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन. इसका फॉर्मूला एक होता है pH इज नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयंस, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो कि एक्वस कंडीशन में होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि pH वैल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ लॉग हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस आयंस. अब बात करते हैं वाटर के pH की. तो देखिए वाटर का pH एक्चुअल में कैसे निकाला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल ऑफ वाटर में 10⁷ मोल आपके हाइड्रोजन आयंस पाए जाते हैं. तो इस हाइड्रोजन आयंस को जब हम इस जगह प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा pH इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁷. और लॉगरिथम, थोड़ा सा मैथ यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आप समझिए कि जब होता है लॉग m टू द पावर n, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये n आगे आ जाता है, ये हो जाता है n log m. तो अब देखिए सेम इसी तरह से ये भी हो गया 10⁻⁷ माइनस लॉग था, ये क्या हो गया -7. जब माइनस से कनेक्ट हुआ तो ये +7 आ गया log 10. अब log 10 टू द वैल्यू ऑफ 10 जो होता है, बेस 10 होता है, उस पर log 10 की वैल्यू 1 होती है. तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज कॉल्ड 7. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्योर वाटर, किसका बात कर रहे हैं हम, प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो 7 होता है. अभी एग्जैक्ट में pH वैल्यू क्या है, इसको और बारीकी से चलिए समझते हैं. आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये pH जो है, ये pH वैल्यू एक्चुअल में किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं. तो pH में जो P होता है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है पोटेंस, जो कि जर्मन लैंग्वेज है. जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस का मतलब होता है पावर. इट मीन्स दैट हाइड्रोजन आयंस की जो पावर होती है उसका नेगेटिव लॉगरिथम जो होता है वो आपका कहलाता है pH वैल्यू. तो pH वैल्यू pH स्केल पर किस तरह से मेजर की जाती है ये भी देखिए. एक pH स्केल होती है जिसपे 0 से लेकर के 17 तक मेजरमेंट्स होते हैं, और इस पे अलग अलग कलर्स भी होते हैं. वो आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में मैं आगे समझाऊंगा. तो देखिए जो pH वैल्यू होती है वो 0 की तरफ जो होती है, अगर 0 हम कहेंगे तो कोई भी सॉल्यूशन है तो उसकी pH वैल्यू क्या है, अगर 0 है तो दैट सॉल्यूशन विल बी वेरी एसिडिक सॉल्यूशन. So same as well, if the pH value of any solution is 14, so that solution is very basic solution, और हम कह सकते हैं very alkaline solution. अब बीच में जो आता है वो आता है 7. एक्चुअल में 7 जो होता है, अभी भी मैंने आपको बताया कि 7 क्या होता है, pH वैल्यू ऑफ वाटर होता है, प्योर वाटर जिसकी बात करते हैं, जिसमें कोई भी आयंस नहीं होते हैं, तो ये न्यूट्रल कहा जाता है. 7 जो होता है pH वैल्यू का वैल्यू न्यूट्रल होता है. अब समझना डियर स्टूडेंट्स, इस स्केल पर अगर आप राइट से लेफ्ट आएंगे, मींस इस तरफ आएंगे, तो इसकी जो एसिडिक वैल्यू है, या फिर ये मोर एसिड होता जाएगा, मोर एसिडिक, ठीक है. और इस तरफ अगर आप जाएंगे तो वो आपका मोर बेसिक होता जाएगा. यानी जो 14 की तरफ जाने, 7 से जब ऊपर जाएंगे तो वो बेसिक सॉल्यूशन होता है, और 7 से जब नीचे आएंगे तो वैसे वो एसिडिक होता है. मतलब लेफ्ट साइड एसिडिक, राइट साइड बेसिक, बीच में आपका न्यूट्रल. चलिए, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन pH वैल्यू जो होती है वो हमेशा 7 से लेस होती है, यानी 7 से कम होती है. अब चलिए देखते हैं कैसे होती है. क्योंकि मोर द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस, यानी हाइड्रोनियम आयन की जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, आयंस लेसर विल बी द pH, और इसका pH क्या होगा, लेसर होगा, जितनी मैक्सिमम. तो इधर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, H3O प्लस की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, मोर होती जाएगी. तो देखिए द मोर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस
लेसर विल बी द पीएच। देखिए पीएच लेसर हो रहा है, मतलब पीएच की वैल्यू लेस हो रही है, इसका मतलब ये कि एसिडिक कंटेंट लेस हो रहा है। जितना लेस पीएच वैल्यू उतना हाई हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और उतना ही ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक होगा। अब समझ लेते हैं, तीन तरह से किया जाता है। अगर हम 4 to 7 की बात करते हैं, अगर इधर से किसी 4 to 7 के बीच में कोई एसिडिक सॉल्यूशन आ गया तो उसे हम कहेंगे वीक एसिड या बहुत कमजोर एसिड कहेंगे। उसमें एसिड जो होगा वो हाइड्रोजन आयन की पावर थोड़ी सी कम होगी। अब यहाँ पर देखिए 2 से 4 के बीच में कहेंगे तो उसको मॉडरेट एसिड कहा जाएगा, और अगर 0 से 2 के बीच की बात करेंगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। आई थिंक ये आपका एसिडिटी वाला जो एसिड का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। सेम इसी पर चलते हैं बेसिक वैल्यू की तरफ से। फॉर बेसिक सॉल्यूशन आप ध्यान दीजिएगा, पीएच वैल्यू जब भी होगी 7 से ज्यादा होगी। अगर 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो कंटेंट क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, बेस है। मोर द OH आयंस कंसंट्रेशन मोर द पीएच, यानी कि इस तरफ जितना भी ज्यादा आप OH आयन की कंसंट्रेशन दिखाएंगे, यानी कि हाइड्रोक्सी आयन जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज्यादा पीएच वैल्यू बढ़ता जाएगा, और यानी कि उतना ही ज्यादा कोई भी सॉल्यूशन क्या है, आपका बेसिक है, बेस है। अब देखिए 7 to 10 वीक बेस कहा जाएगा, 10 to 12 मॉडरेट बेस कहा जाएगा, और 12 to 14 आपका स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। अब यही चीज को हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं। देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअल में ये पीएच वैल्यू इंडिकेटर ही होता है, लेकिन ये सर्टेन डाइज और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलाकर के बना रहता है। ये एक मिक्सचर होता है डाई और सेवरल इंडिकेटर्स का, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिला करके इसमें क्या किया जाता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। इसमें एक चीज ये होती है कि नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ कलर ओरिएंटेशन भी दिया गया रहता है। जैसे मान लीजिए 0 जो होता है वो आपका मोस्ट एसिडिक हुआ तो वो एकदम रेड कलर का होता है, और 14 जो आपका हुआ वो बेसिक हुआ तो वो वायलेट कलर का होता है। 7 जो होता है वो आपका न्यूट्रल है तो वो ग्रीन कलर का होता है। बाकी जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, पहले वो रेड होगा, उससे ज्यादा अगर बेसिक मतलब अगर एसिडिटी कम हो रही है या एसिड वैल्यू कम हो रही है तो येलो होगा, फिर पिंक होगा, फिर उससे अगर ज्यादा होना है तो रेड होगा, फिर सबसे ज्यादा पर कलर उसका हाई हो जाएगा। अगर बेस की वैल्यू बढ़ाए तो 7 न्यूट्रल जो है ग्रीन पर रहेगा, फिर उससे ज्यादा होगा कोई बेस तो ब्लू हो जाएगा, फिर उससे ज्यादा कोई होगा बेस तो इंडिगो, फिर उससे ज्यादा हो जाएगा कोई वॉलेट। तो एक्चुअल में ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इंडिकेशन ही है पीएच वैल्यू का ही, बट वो कलर और आपके न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत जगहों पर यूज किया जाता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि पीएच वैल्यू और पीएच इंडिकेटर का यूज हम किन किन फील्ड्स में करते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं पीएच वैल्यू और पीएच स्केल्स के यूज क्या है हमारी एवरीडे के लाइफ में और इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है आपका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अब ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, समझिए बात को। हम यानी ह्यूमन बीइंग्स या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना, पीएच वैल्यू के बहुत स्लाइटर चेंज को ही बर्दाश्त कर पाते हैं। इवन हमारी लाइफ के लिए यानी ऑर्गेनिजम्स के लिए जो एक स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए 7 to 7.8 या इससे ज्यादा या इससे कम होने पर हमारे ऊपर बायोलॉजिकल केमिकल्स की तरह से अलग रिएक्शंस होने लगते हैं या हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता है इस पे सर्वाइव कर जाना। अब जो एसिड रेन होती है उसका पीएच होता है 5.6। अब समझिएगा ये 5.6 वाली एसिड रेन अगर बरसात होगी, ऐसी रेन अगर गिरेगी तो वो जाहिर सी बात है वो वाटर किसी पॉन्ड में, किसी रिवर में, किसी ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स का जहां पे वातावरण होगा, जहां पर बायोलॉजिकल ऑर्डर्स होंगे वहां पर ये पहुंचेगा। अब समझिए बात को, जब इतना ज्यादा एसिडिक कंटेंट उसमें पहुंचेगा तो वहां के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो हमें ये मेंटेन करना चाहिए कि इतने कम हमें पॉल्यूशन करना चाहिए, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट का पीएच जो है वो मेंटेन रहे और ये एसिड रेन के चांसेस बहुत ही कम हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स अगला है आपका एग्रीकल्चर। अब समझिएगा एग्रीकल्चर में कैसे यूज होता है। डिफरेंट काइंड के हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंट्रीज में क्रॉप्स प्रोडक्शन होता है, जो फसलें उगाई जाती हैं। कभी कभी सॉइल का जो पीएच वैल्यू होता है वो भी चेक करके देखा जाता है कि इस पीएच वैल्यू में कौन सा क्रॉप अच्छा करेगा। जैसे सेवरल क्रॉप्स हैं उनके लिए अलग अलग पीएच वैल्यू वाले सॉइल चाहिए होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया चाहिए होता होगा। तो देखिए एग्रीकल्चर में इस तरह से यूज किया जाता है। आगे देखते हैं मेडिसिन में कैसे यूज किया जाता है।
मेडिसिनल यूज में देखिए क्या होता है, हमारे शरीर को जैसे हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसको पचाने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे शरीर से अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारे एसिडिक कंटेंट निकलते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, हमारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि ये इस तरह के कंटेंट, एसिड्स जो होते हैं वो ज़्यादा हमारे शरीर में निकलने लगते हैं, तो पेट में या इस तरह से प्रॉब्लम होने लगती है। तो होता क्या है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक कंटेंट होता है मेडिसिन, या कह सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। तो अब समझिएगा कि ये क्या करता है, ये एक बेस है, और एसिड, अगर हमारे शरीर में एसिड बन रहा है तो बेस एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करा देता है। तो इसलिए आप लोग देखते हो कि जब भी आपके खाने, चटपटा खाने के बाद एसिडिटी सी फील होती है तो हम लोग क्या करते हैं, इनो या पुदीना की टैबलेट्स या इस तरह की चीजें लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो हाईली बेसिक होता है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है, तो अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी एक तरह से टैबलेट्स होती है, उसका यूज किया जाता है मेडिसिनल यूज में पीएच वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए। अब देखते हैं डेयरीज में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डेयरीज में कैसे यूज किया जाता है। आप जानते हैं कि मिल्क क्या होता है, एक बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट है जिससे डिफरेंट टाइप्स के आपके चीज, पनीर, घी, बटर, मक्खन, बाकी एक्स्ट्रा चीजें भी बनाई जाती है। तो एक्चुअल में जो हमारा मिल्क होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.6 एक स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू है। जब भी आप देखेंगे तो इसी स्टैंडर्ड पीएच वैल्यू के ही मिल्क को हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या पीते हैं। इससे अगर कम होगा या इससे अगर इससे इसकी वैल्यू जो है लेस हो जाएगी तो इसका मतलब कि वो जो मिल्क है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया, वो खट्टा हो गया या खराब हो जाता है। तो यहाँ पे डेयरीज में एक स्टैंडर्ड है 6.6 पीएच वैल्यू उसकी होनी चाहिए। आइए देखते हैं टूथ डीके में कैसे हल। टूथ डीके में देखिए क्या होता है कि 5.5 जो होता है ये आपका पीएच वैल्यू जो होता है वो हमारे टूथ डीके के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जर्म्स, बैक्टीरिया हमारे शरीर में है उसको ग्लूकोज को क्या करते हैं, डिग्रेड कर देते हैं, यानी इसको पार्ट में तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पीएच वैल्यू हमारे टीथ का, जो हमारे दांतों के ऊपर जो एक एनेबल, एक पतली सी परत होती है जो कि हमारे दांतों के डीके को बचाती है। तो ये क्या होता है, टूथ डीके में भी पीएच वैल्यू की वजह से क्या होता है, पीएच वैल्यू अगर 5.5 से ज्यादा होती है या सॉरी लेस होने लगती है तो वो एसिडिक कंटेंट हमारे दांतों को भी खराब करता है। चलिए देखते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड द प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर। देखिए सेल्फ डिफेंस यानी कि एनिमल्स क्या करते हैं, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए डंक मारते हैं। कुछ मक्खियां होती हैं, अब मैं हनी बीज की बात कर रहा हूं, या फिर एंट होता है जो रेड वाली चींटी होती है, लाल चींटियां होती है, वो क्या करती है फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं। या मधुमक्खियां क्या होती है, डंक मारती है तो उनमें भी फॉर्मिक एसिड्स होता है। तो अब देखिए फॉर्मिक एसिड है क्योंकि वो एसिड कंटेंट है, तो एसिड कंटेंट से रिलीफ के लिए हमें जलन होती है तो उससे रिलीफ के लिए क्या करते हैं, बेकिंग सोडा या कॉमन सोडा जो होता है उसका क्या करते हैं, रबिंग करते हैं ताकि हमें रिलीफ महसूस हो। तो बहुत सारे हैं ऐसे, बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो कि क्या करते हैं एसिडिक कंटेंट को छोड़ते हैं, जिससे बाकी लोग बाकी जो एनिमल्स होते हैं या उनको नुकसान पहुंचाने वाले जो प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो उनसे दूर रहते हैं। तो ये एसिडिक कंटेंट को वो क्या करते हैं, एक सेल्फ डिफेंस के तौर पर भी यूज करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स देख लेते हैं कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनका पीएच वैल्यू अक्सर एग्जाम्स के लिए हमारे थोड़ा सा या जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी होता है। तो देखिए 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये होता है 100% बेसिक यानी कि 14 होता है। 1 मोल ऑफ अमोनिया की बात करते हैं तो 11.6, अमोनिया यानी हाउस होल्ड अमोनिया की बात कर रहे हैं। ब्लड का पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है 7.3 to 7.5। खून कभी चख के देखो, एसिडिक होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है। सलाइवा जो हमारी लार होती है 6.5 to 7.5 होता है उसका पीएच वैल्यू। यूरिन, मूत्र का जो होता है 5.5 से 7.5। कॉफी जो पीते हैं उसका होता है 4.5 to 5.5। बियर ये भी एक बेवरेजेस है 4.0 to 5.5। वाइन बहुत ही टेस्टी होती है, हार्ट के लिए अच्छी होती है और आपके यंग लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करती है, तो वो भी क्या 2.8 से 3.8 है। विनेगर कई बार बताया, चाउमीन, नूडल्स ये सब में, चाइनीज प्रोडक्ट्स में ज्यादातर यूज करती है मम्मी लोग, 2.4 to 3.5। गैस्ट्रिक जूस यानी पेट में बनने वाला जूस जो जठर रस जिसको कहा जाता है, दैट इज 1.0 to 3.0। बैटरी एसिड सभी ने बदला होगा, जब पहले शक्तिमान आता था तो बैटरी जोड़ करके हम लोग टीवी देखा करते थे, तो उसमें जब लिक्विड कम हो जाता था तो बैटरी एसिड के
pH वैल्यू जो होता था वो 0.5, वही बैटरी एसिड है। 1 मोल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये क्या है, परफेक्ट एसिड है, इसलिए इसकी pH वैल्यू 0 स्टैंडर्ड मेजरमेंट की गई है। अब समझिएगा, एक और बता देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा गया था। इसकी pH वैल्यू 10.5 यानी 10.5 होती है, 10.5। तो इस तरह से आपने देखा ये pH वैल्यू, एक छोटा सा नाम था pH, लेकिन ये कितना कुछ अपने अंदर समेटे हुए था। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको टिप से लेकर टॉप तक, जीरो टू हीरो तक नॉलेज देने की कोशिश मैं हमेशा करता हूं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दबा के लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें। फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।